नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानू सर जीएस। आज हम बात करेंगे वीडियो एग्जाम 2018 में किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वीडियो हमारा 3 पार्ट में आएगा। एक पार्ट में हम आपको जीएस के विषय में बताएंगे, एक पार्ट में हम आपको हिंदी के विषय में बताएंगे और एक पार्ट में हम रीजनिंग के विषय में बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम आपको बात करने वाले हैं जीएस के विषय में कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे। तो आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके पहले ये देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जब ये आप काम कर लेते हो तो आपका 70% चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाता है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और संभवतः क्वेश्चन उसी टॉपिक से बनेंगे, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होते हैं वो अपना पैटर्न नहीं चेंज करते हैं। जो अभी जेल वार्डन का एग्जाम हुआ, फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक वाला हुआ, तो पैटर्न आपका लगभग क्या है, वैसा ही है। तो आज हम जीएस के विषय में बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन 2018 में जीएस के एग्जाम में वीडियो में पूछे गए थे। इसमें यदि आप देखोगे तो पहला है आपका यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल में आपके 9 क्वेश्चन थे। यूपी स्पेशल की वीडियो भी आपकी आगे हमारी आएंगी, आपको हम बताएंगे और यूपी स्पेशल यदि आप उतना कर लेते हो तो आपका कवर हो जाएगा। यूपी स्पेशल की 9 नंबर का आया था और 9 नंबर में यूपी का करंट भी सम्मिलित था। तो यूपी का जो करंट होता है वो भी आपका 2-3 क्वेश्चन करंट के थे। इतिहास हिस्ट्री से आपके 7 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से आपके 8 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से आपके 4 क्वेश्चन थे, संविधान के आपके 3 क्वेश्चन थे, अर्थव्यवस्था के आपके 7 क्वेश्चन थे और समसामयिकी जिसको आप करंट अफेयर्स कह सकते हो, तो करंट अफेयर्स के आपके कितने थे, 8 क्वेश्चन थे। तो 8 क्वेश्चन आपके केवल और केवल करंट अफेयर्स थे। ठीक, विज्ञान के आपके कितने थे, 2 क्वेश्चन थे। और स्टैटिक इस समय स्टैटिक का कुछ नहीं होता। स्टैटिक जो आपकी चीजें क्या हैं, जैसे भारत में सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे ऊंचा, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, तो ये आपके स्टैटिक से क्या थे, 2 क्वेश्चन थे। तो ये आपके टोटल अब देख सकते हो आपका 9 नंबर का ये था, 7 नंबर का ये। ठीक, तो 9 और 7 कितने हो गए, 16 4 कितने हो गए, 20 8 कितने हो गए, 28 और 3 कितने हो गए आपका 31 और 7 कितने हो गए, 38 और 2 कितने हो गए, 38 39 40, ये 40 हो गए। और 40 8 कितने हो गए, 48 और 2 कितने हो गए, 50। तो टोटल ये 50 नंबर की जो है ये जीएस आपके इतने ही पोर्शन आए थे। इतिहास में 7, ज्योग्राफी में 8। यदि आप बेसिक आइडिया देखोगे तो जीएस जो थी बहुत नॉर्मल थी, मतलब लगभग आपके 45 प्लस क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे जीएस में। हमारे खुद 46 सही थे, आप हमने बताया था, आपको दिखाया भी था उस समय। तो आपको अब बताएंगे कि किस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर एक हम बता देते हैं। तो वो टॉपिक अगर आप हिस्ट्री के जैसे आप उतना पढ़ के जाते हो तो 7 क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं आपके, तो वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसे हिस्ट्री यदि आप देखोगे तो हिस्ट्री में आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। यदि आप देखोगे इतिहास में हिस्ट्री जो है आपका देखोगे, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी वो कितनी, सिंधु घाटी सभ्यता यदि आप पढ़ोगे तो वहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। उसके बाद आपका जैन से क्वेश्चन मिलेगा, बौद्ध से क्वेश्चन मिलेगा, सिख से क्वेश्चन मिलेगा, वैदिक धर्म से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, मौर्य काल आपको पढ़ लोगे वहां से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, गुप्त से क्वेश्चन मिलेगा, हर्षवर्धन से क्वेश्चन मिलेगा, अकबर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मुगल सल्तनत, खास तौर से मुगल सल्तनत में अकबर। उसके बाद कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो, उसके बाद 1857 की क्रांति, गांधी युग और वायसराय। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आपने तो पूरा हिस्ट्री बता दी। ऐसा कुछ नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है, ये आपका हमने मेंशन किए हैं वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप इतने केवल टॉपिक कवर करके जाते हो जितने हमने बताए हैं तो लगभग आपके 35 प्लस जीएस में पक्के नंबर हैं। 35 प्लस आपके बिल्कुल 100% आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हमारे खुद आए हैं तो हम बता रहे हैं। ठीक, ये इतिहास हो गया। हमारी अभी हिस्ट्री की क्लासें आएंगी, यदि आप वो क्लासें कवर कर लेते हो तो आपको जीएस के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ऑफलाइन में बैच काफी हो जाते हैं तो समय नहीं मिल पाता है।
हमारे सामने भी मजबूरी है, तो इस कारण क्लासों में विलंब हो जाता है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दूसरा देखोगे भूगोल। भूगोल के लिए क्या करना है आपको, हमारी प्लेलिस्ट बनी है, 2 प्लेलिस्ट हैं, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग वाली आप देखिएगा, दूसरा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर वो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लगभग 24 से 25 या वीडियो है 26 वीडियो, ये उतना आप कवर कर लेते हो, आपको ज्योग्राफी में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। लगभग अभी उसमें पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, 8 से 10 वीडियो आने बाकी हैं, लेकिन हम वीडियो एग्जाम के आने से पहले उसको पूरा कंप्लीट करा देंगे आपको। अब वो प्लेलिस्ट यदि आप देख लोगे तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अक्षांश देशांतर यहां से क्वेश्चन पूछा गया था अगली बार, और हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन वहां से आए, तो अक्षांश देशांतर हमने बताया है, ठीक। वहां पे हमने टाइम निकालना भी बताया है कि कैसे आप टाइम निकाल सकते हो, और टाइम वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक। दूसरा हिमालय अभी हमने नहीं पढ़ाया है, आगे पढ़ा देंगे, आपको थोड़ा विश्वास या धैर्य बना के रखना है। तटीय क्षेत्र मतलब तटीय जो राज्य होते हैं, महाद्वीप तथा उनकी राजधानी। ज्योग्राफी की आप वीडियो देखो जाके, तो पहला वीडियो हमने पूरे महाद्वीप बताए हैं और कौन कौन से महासागर हैं वो बताए हैं, और आपका जो उसके बाद क्या है पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश में हमने पूरे आपको सार्क पढ़ाए हैं, पूरे आपको आसियान पढ़ाए हैं, और सार्क और आसियान की वीडियो आपको मैपिंग में मिलेंगे। तो सार्क और आसियान देखोगे तो पड़ोसी देश बताए हैं, और वो पड़ोसी जो देश हैं उनसे जो जो मुद्रा है वो भी, और मुद्रा के साथ साथ वहां की जो फेमस चीजें हैं उनके विषय भी हमने डिटेल से बताया है। और आप पड़ोसी देशों के खेल देख सकते हो, और इनकी सीमा कि कौन सी सीमा किसके मध्य रखती है, जैसे मैकमोहन सीमा किसके मध्य है, ठीक, रेड क्लिफ किसके मध्य है, ठीक, 0 परिचालक लेखा, ठीक, 3 बीघा के कॉरिडोर किसके मध्य है। तो ये सारे क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हो। तो ज्योग्राफी आप हमारी प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको वहां से कवर हो जाएगा। दूसरा इकोनॉमिक्स में आपके आए थे क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स और करंट थोड़ा मिक्स आया था, मतलब आपके सूचकांक जो आए थे वो करंट अफेयर्स का भाग हो जाता है कि भारत की रैंकिंग कहाँ पे है, ठीक। दूसरा आपके लक्ष्य आए थे कि किस लक्ष्य में भारत का ये चीज टीकाकरण का कितना लक्ष्य रखा गया है, कितना आपका इस समय मतलब बजट का लक्ष्य आया, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं लक्ष्य से था। बेरोजगारी सूचकांक से था, गरीबी सूचकांक से था, ठीक, और विज्ञान से कुछ क्वेश्चन थे। संविधान में देखोगे तो फंडामेंटल राइट था आपका, फंडामेंटल ड्यूटी था, और डीपीएसपी था, मतलब राजनीति निर्देशक तत्व से आपका राजनीति निर्देशक सिद्धांत से क्वेश्चन आया था, संसद से आया था, राष्ट्रपति से आया था, और राज्यपाल से आया था, ठीक। दूसरा पंचायती राज से आया था, पंचायती राज ने किसे इसे लूट का अड्डा कहा है, ठीक। तो इसमें क्या महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर में काफी मतलब बहस भी होती है, ठीक। तो ये पंचायती राज से भी आपका क्वेश्चन था। दूसरा संसद में आप देखोगे तो राज्यसभा से और लोकसभा से, लोकसभा में कितने सदस्य, राज्यसभा में, ये आगे हम आपको जीएस कंप्लीट कराएंगे, थोड़ा आप धैर्य बना के रखो, आपको जीएस पूरी पढ़ा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल। अब देखोगे यदि आपका, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यदि आप इतना चैप्टर कवर करके जाते हो तो जीएस में आपके 35+ क्वेश्चन 100% आपके आ जाएंगे, ये आप थोड़ा विश्वास बना के रखिए। तो ये पूरा जीएस का था। अब इसी तरह हम आपको रीजनिंग की भी स्ट्रेटजी बताएंगे कि रीजनिंग कितने टॉपिक और कितने टॉपिक आए हैं अब तक, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए हैं। तो आपका हमने जीएस और हिंदी के विषय में बता चुके हैं, और मिलेंगे इसी तरह के रीजनिंग वाले वीडियो में कि रीजनिंग में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन 2018 के वीडियो के एग्जाम में आए थे। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।